एक छोटे से गांव में जिनका नाम वीरपुर था। गांव के पास ही एक पुराना कब्रिस्तान था जिसे सब गांव वाले डर से दूर रहने की सलाह देते थे। इस कब्रिस्तान का एक कब्र बहुत ही डरावनी मानी जाती थी और उसकी चर्चा रोज गांव के लोगों के बीच होती थी। यह कब्र वीरपुर के नामक युवक वीरेंद्र की थी, जिनकी मृत्यु आपातकाल में हुई थी। फिर यह व्यक्ति को इसी कब्रिस्तान में दफनाया था एक रात। गांव के एक युवक राज, जो किसी बिना सहायता के डरावने कहानियों के साथ खुद को चुनौती देने का नाम कर रहा था, ने अपने दोस्तों से कहा, मैं वीरपुर कब्रिस्तान में रात बिताऊंगा और सबको यह सिद्ध कर दिक्की दूंगा कि वहां कुछ नहीं है। उसके दोस्तों ने उसे मजाक में कहा, राज, तू सचमुच ही वहां रात बिताने के लिए तैयार है? राज ने यकीन दिलाया, हां, मुझे उस डरावने कब्र का सच दिखाना है। फिर एक दिन रात के 12 बजे राज वीरपुर कब्रिस्तान पहुंचा, जब पूरा गांव सो चुका था। उसके हाथों में एक दीपक था और वह कब्र की ओर बढ़ा। डर की रात में वह कब्र के पास पहुंचकर दीपक को जलाने लगा। धीरे धीरे वह दीपक की रोशनी से कब्र के सिर पर लिखे शिलालेखों को पढ़ने लगा। वह खुद में डरने के बजाय उसे समझने का प्रयास कर रहा था। अचानक वह शिलालेखों में एक चौंकाने वाला बयान पढ़ता है, तू यहां नहीं होना चाहिए। उसकी हड्डियों के सिरे में बर्फ की तरह भीग जाती है और वह फिलहाल वहां से दौड़कर वापस गांव जाता है। कब्रिस्तान के बीच चीखते हुए गांव की तरफ भागा। फिर इस रात राज के साथ जो हुए, राज ने अपने दोस्तों को बताया। फिर राज अपने अपने इस डर की रात में जो देखा और सुना, उसने उसके जीवन के सबसे डरावने और अजीब अनुभव की यादें बना दी। वह जान गया कि कब्रिस्तान में कुछ बातें थीं जिन्हें समझना या डरावनी कहानियों में मजाक नहीं दिखाना चाहिए। उसने गांव वालों को सचमुची कब्र के सच का वर्णन किया और वह समझ गया